अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अनम इमरान और मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप लोग सुनाएं, आप सब कैसे हैं? और मैं कर रही हूं फेस वॉश। सुबह सुबह का टाइम है, साथ जाग रहे थे। साथ को मैंने बोला थोड़ी सी बेटा वीडियो शूट कर दो लो, लेकिन साथ बड़े नींद में वीडियो शूट कर रहे हैं, बड़े टुनारी में, क्योंकि इतनी हिल रही है वीडियो, इतनी हिल रही है वीडियो। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मुझे तो अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर करनी थी कि मैं कर रही हूँ फेस वॉश। अच्छा, आप लोगों ने बनाया होगा। फेस वॉश का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कोई झाग होने हैं, लेकिन ये कि आप इसको सिर्फ इसी तरीके से आप यूज़ करें। थोड़ा सा ले लें इसको, अपने फेस को गीला करें और इसको लगाएं। इसके बाद आपको कोई साबुन, कोई फेस वॉश, कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इससे आप लोग अपने फेस को थोड़ा सा मसाज करेंगे, उसके बाद फेस वॉश कर लें। इसका रिज़ल्ट बहुत औसम है, बहुत अच्छा है। 15 दिन आप इस्तेमाल करके देखिएगा, इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। जिन लोगों ने मेरी फेस वॉश बनाने की वीडियो नहीं देखी, वो मैं आप लोगों को एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। मैं कर रही हूँ कपड़े इस्त्री, और रात में बच्चों के कपड़े इस्त्री कर ही नहीं पाती, लाइट नहीं होती। उसके बाद मुझे आ रही होती है नींद, और कभी कभार तो मैं जाग भी रही होती हूँ क्योंकि सिलाई का काम करना होता है। लेकिन ये कि कपड़े मैं सुबह इस्त्री करती हूँ, क्योंकि मुझे कोई इतनी आलकसी आती है ये काम करने, क्योंकि हर काम का मैंने एक टाइम माना हुआ है कि किस टाइम पे क्या काम करना है। फ़िलहाल तो मैं कर रही हूँ सुबह में बच्चों के कपड़े इस्त्री। सादवानियाँ उड़ गए हैं। बरीरा को मैं जब उठाऊँगी जब सादवानियाँ आधे रेडी हो जाएंगे, क्योंकि पहले सादवानिया के काम करो, फिर उसके बाद बरीरा के काम करो। तो बरीरा के साथ बिल्कुल टोटल लगना पड़ता है मुझे, क्योंकि उसको टोटल खुद ही तैयार करना पड़ता है, सारे काम खुद करना पड़ते हैं। आज कुछ वॉइस ओवर करने के लिए मुझे इतनी कोई मुश्किल पेश आ रही है ना। 10 दफ़ा मैंने वॉइस ओवर करी है और पीछे बैकग्राउंड पे इतनी वॉइस आ रही है। कभी किसी की कॉल आ जाती है, कभी कुछ। लेकिन फिर भी मैंने बोला आज वॉइस ओवर कर ही लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। मेरी आवाज़ क्लियर आना चाहिए बैकग्राउंड पे, चाहे कुछ भी हो रहा हो। क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। बच्चों के लिए मैं नाश्ता वगैरह निकाल रही थी, और साथ के लिए मैंने शामी कबाब निकाले थे, और मैंने सोचा था शामी कबाब दे दूँगी। तो साथ ने बोला मामा मुझे स्लाइस भी दे देना, तो मैंने शामी कबाब फ्राई कर दिए थे, और फिर स्लाइस मैंने 2 रैपिंग शीट में करके उसको स्लाइस भी दे दिए थे, ताकि वो लंच कर ले, क्योंकि उसको रोटी ज़्यादा समझ में नहीं आती वहाँ की। तो ये कि कभी कभार मजबूरी में ले लेते हैं रोटी वगैरह। लेकिन ये कि उसने आज स्लाइस का बोला, तो मैंने चलो अच्छी बात है, स्लाइस वगैरह शामी कबाब के साथ ले जाओ आप। क्योंकि साथ सुबह में तकरीबन 7:45 बजे मदरसे जाते हैं, उसका लंच होता है 1 बजे करीब, फिर उसको आते शाम में वो 5 बजे आते हैं, तो लंच बहुत लेट होता है। अगर मैं पराठा या रोटी बना के देती हूँ तो वो अजीब ही हो जाती है। ये कि बस मैं सालन या इस तरीके की चीज़ दे देती हूँ, रोटी वो वहीं से ले लेते हैं। लेकिन कभी सही भी मिल जाती है, कभी खा भी लेते हैं, कभी नहीं भी खाते, उसके मूड पर डिपेंड करता है। कभी ऐसा होता है कि उसका जो ना रोज़ रोज़ खा खा के दिल भर जाता है, तो घर के अंदर ही बोल देता है कि मम्मा आप सैंडविच बना दो या बर्गर बना दो, या जना में रोटी घर में ही बना दो। जैसे ये बच्चे बोलते हैं मैं वैसे ही कर लेती हूँ। एक औरत के सर पर काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। बच्चों को देखना, शौहर को देखना, घर के कामों को देखना, घर की हर चीज़ को मैनेज करना। और फिर उसके बाद अगर वो वर्किंग लेडी है, अगर घर से हटकर कोई वर्क करती है, जैसे कि अर्निंग के लिए कोई वर्क करती है, उसको फिर मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर प्लानिंग से काम किया जाए तो काफ़ी सारे काम आसान भी हो जाते हैं। मेरी ज़िंदगी में कोई प्लानिंग तो नहीं है, लेकिन ये कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं प्लानिंग से काम करूँ, काफ़ी कोशिश करती हूँ। अच्छा, प्लान बनाने की कोशिश भी करती हूँ, डायरी पेंसिल लेकर बैठती हूँ, सोचती हूँ कि किस टाइम पर क्या काम किया जाए, किस दिन क्या काम किया जाए। तो आप यकीन करें, मैं कॉपी और पेंसिल लेकर बैठी रहती हूँ, सोचती रहती हूँ। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं सुबह में उठूँगी ना, तो खुद ब खुद सारे काम होते चले जाएंगे, क्योंकि मैं अगर प्लानिंग से काम करूँगी तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैं सुबह में जब उठती हूँ तो मैं खुद ब खुद सारे काम मेरे होते चले जाते हैं। तो बस सारा मसला ये है कि कुछ औरतें प्लानिंग से काम करती हैं। काफ़ी सारे मैंने लोगों के व्लॉग भी देखे हैं कि किस तरीके से मैनेज करती हैं कामों को, और किस तरीके से लेके चलती हैं। अगर वो हाउस वाइफ है, मदर भी हैं, और घर के कामों को भी मैनेज कर रही होती हैं,
जिस पर उनके हाथ बटाने वाला कोई भी नहीं होता, और फिर वो वर्किंग लेडी भी हैं, व्लॉगिंग भी कर रही हैं, एक्स्ट्रा जॉब भी कर रही हैं, तो किस तरीके से लेके चल रही होती है। यकीन करें उन लोगों ने बाकायदा पूरी प्लानिंग की हुई होती है, डायरी के अंदर काफ़ी सारे लोगों का यही है, प्लानिंग करी होती है। पता नहीं मुझसे क्यों प्लानिंग नहीं होती है, और प्लानिंग क्या मुझसे तो मैं कहती हूँ सुबह उठेंगे तो खुद ब खुद अल्लाह ताला काम करवाता चला जाएगा, हिम्मत देगा, बस अल्लाह ताला सेहत दे, हिम्मत दे, तो काम खुद ब खुद होते चले जाते हैं। एज़ अ मदर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते। सुबह में उठे और बच्चों के साथ कभी भी प्लानिंग नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चों के काम हम अगर कितना भी सोच लें ना, तो बच्चे अपने हिसाब से काम कर रहे होते हैं, और जो बच्चों वाला घर होता है ना, वो कभी भी सेटिंग से नहीं चलता है, कभी कोई आ जाता है, और जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो कभी भी प्लानिंग नहीं हो सकती है। तो सारा मसला यही है कि मेरी रूटीन कुछ इतनी ख़राब हुई हुई है कि मुझे समझ में नहीं आता व्लॉगिंग कब करूं, स्टिचिंग कब करूं, और घर के काम तो लाजमी, वो तो परमानेंट है, वो तो लाजमी करना पड़ते हैं। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय, रात का खाना, कपड़े धोना, इस्त्री करना, ये सारे काम तो रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ साथ चलते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा काम है ना, वो कामों को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो करती आ रही हूँ, आगे भी करती रहूँगी। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला हिम्मत दे रहा है और करती रहूँगी। फ़िलहाल बच्चे रेडी हो गए थे और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बरीरा अल्लाह का शुक्र है बहुत खुशी-खुशी अब जाती है। बहुत पहले तो बहुत ज़्यादा रोती थी, लेकिन जब से ये जूनियर क्लास में गई है तो माशाल्लाह से ये खुशी-खुशी स्कूल जाती है। और छुट्टी तो बस सैटरडे संडे की भी काफ़ी मुश्किल से ये दिन गुजारती है, कहती है जल्दी से मंडे आए और मैं स्कूल स्टार्ट करूँ। अब मैं ये लोग बच्चे चले गए तो मैं सुकून से पीऊँगी स्लिम टी, और स्लिम टी मैं पी रही हूँ। पिछले व्लॉग में भी बताया था आप लोगों को स्लिम टी क्यों पी रही हूँ। मैं मोटी नहीं हूँ, मेरा वेट भी इतना ज़्यादा नहीं है, बस मेरी थोड़ी सी टम्मी कोई बाहर आ गई है, क्योंकि सिलाई करने से, सिलाई पे बैठे भी होता है ना कि टम्मी वगैरह का मसला हो जाता है, बेली वगैरह बाहर आ जाती है। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा फिट रहना और थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन रखना, तो इसलिए मैं स्लिम टी पीती हूँ। पीना स्टार्ट की है, 15 दिन पीनी है, 15 दिन बाद इसका रिव्यू दूँगी कि कैसा इसका रिज़ल्ट है, तो आप लोगों को भी बताऊँगी, तो फिर आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले इसलिए नहीं बता रही थी, ये ना हो काफ़ी लोग स्टार्ट कर दें और ख़रीद भी लें इसको, और मेरे भी पैसे ज़ाया जाएँ और आप लोगों के भी पैसे ज़ाया जाएँ। इसलिए आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी ये कौन सी स्लिम टी है, ठीक है। और अब हो गया है दोपहर का टाइम, और दोपहर में मैं धो रही हूँ बर्तन, और किचन पहले समेट लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। और जब काम वाली आंटी आती है ना, वो सफाई करती रहती हैं, और मैं किचन में पहले पूरे घर की डस्टिंग वगैरह करती हूँ, फिर उसके बाद आ जाती हूँ मैं किचन को पहले साफ़ करके सारे बर्तन एक तरफ कर लेती हूँ, फिर मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ, ताकि थोड़ा काम थोड़ा आसान हो जाए। काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि काम मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। सिलाई का काम के साथ साथ सेलिंग का काम भी है, ऑनलाइन सेल का काम करती हूँ मैं, और ये कि व्लॉगिंग का भी वीडियो शूट करना पड़ती है, तो उसके लिए पहले से ही थोड़ा से कामों को रेडी करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो पहले से मैंने किचन को साफ़ वगैरह करा है, ताकि मेरे को स्टैंड रखने में आसानी हो। तो ये कि व्लॉगिंग करना भी कोई आसान नहीं होता, ऐसा नहीं होता मोबाइल उठाया वीडियो बना ली, तो काफ़ी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, तो इसके अंदर भी टाइम देना पड़ता है। तो ये कि मैं सोच रही थी कि काम वाली आंटी को बोलूँ कि बर्तन वगैरह भी धो लें, लेकिन ये कि थोड़ा सा उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को भी थोड़े से देखना पड़ता है ना कि उनके पास टाइम है या नहीं है। ये ना हो कि फिर उनको भी आगे अपना घर बार देखना पड़ता है। तो अगर वो जवाब देंगी, मैं आज बात करूँगी, जब वो जवाब देंगी तो फिर ही मैं मैं बर्तन धोने के लिए रखूँगी। बर्तन तो ये होंगे कि एक ही टाइम पे बर्तन उनको धोना पड़ेंगे, बाकी 2-3 टाइम के तो मुझे खुद ही धोना पड़ेंगे, लेकिन ये कि दोपहर का काम थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो जाएगा। बच्चे जब तक छोटे हैं तो काम तो मुझे किसी न किसी तरीके से मैनेज करना ही पड़ेगा। फ़िलहाल अब हो रहा है शाम का टाइम और गई हुई थी लाइट, तो मैंने सोचा ये बच्चों के साथ झंडियाँ लगवा लूँ, क्योंकि ये झंडियाँ मैं ही लेकर आती हूँ। मुझे बचपन से कोई इतना शौक़ था कि झंडियाँ लगाती थी, रब्बीउल अव्वल पे सजा रही हूँ, 14 अगस्त पे झंडियाँ लगा रही हूँ। तो ये कि मुझे तो काफ़ी शौक़ है, और मेरे बच्चों को भी थोड़ा सा शौक़ ज़्यादा ही है। तो मैंने वानियाँ को, मैंने जो आटे की लई होती है ना, वो बना के दी है, वानियाँ
लई लगा लगा के दे रही है और बच्चे झंडियाँ लगा रहे हैं। तो मैं उन लोगों की हेल्प कर रही थी और उन लोगों को बता भी रही थी, अगर इन लोगों के ऊपर छोड़ देती ना तो ये झंडियाँ कुछ और ही लग जाती, अजीब सी हो जाती। फ़िलहाल काफ़ी सारा हमने घर सजाया था, नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी मैंने क्या क्या सजाया है। काफ़ी मैंने झंडियाँ वंडियाँ पूरे घर में कर दी हैं। गली में तो लगा नहीं सकते हम लोग, गली में तो लगाना लड़कों का काम होता है और साथ अकेले क्या क्या करेंगे, तो इसलिए घर में काफ़ी सारी हम लोगों ने सजाई हैं। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोगों ने काफ़ी कहाँ कहाँ झंडियाँ वगैरह सजाई हैं। आजकल व्लॉगिंग का काफ़ी मसला हुआ है। सारा दिन मैं ये सोचती रहती हूँ कंटेंट क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, क्या सोचूँ क्या बोलूँ, जो इंटरेस्टिंग हो जाए, क्योंकि आजकल व्लॉगिंग कोई इतनी मेरी लो जा रही है कि दिल ही नहीं चाहता, मज़ा ही नहीं आता बिल्कुल भी काम करने में। जब तक थोड़ा सा आगे से मोटिवेशन ना मिले ना तो मज़ा नहीं आता काम करने में। तो वही बात हो गई कि काम करते रहो, तारीफ़ नहीं मिल रही है, तो वो वाली बात है। आप लोगों की तरफ से तारीफ़ बिल्कुल भी नहीं मिल रही है तो मज़ा नहीं आता काम करने में। फ़िलहाल तो मैं आज बना रही हूँ कलेजी, और ये कलेजी का जो वीडियो है ये थोड़े दिन पहले की है, ये इसी दिन की नहीं है। तो ये कि मैं बना रही हूँ कलेजी, और कलेजी की रेसिपी पूरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। कलेजी को मैंने धोकर उसके अंदर मैं सिरका और मैंने अदरक लहसुन जो है ना डाल के रख दूँगी, ताकि उसके अंदर से स्मेल भी निकल जाए और जो भी ब्लड वगैरह होता है ना वो अच्छे तरीके से निकल जाए। तेल डाल दिया था, तेल के अंदर मैंने डाल दिए अदरक लहसुन, और अदरक लहसुन के बाद मैं डाल दूँगी टमाटर ही डलते हैं ग्रेवी, तो टमाटर सही से डालिएगा। जितने आपके कलेजी हो ना थोड़ा सा 1-2 कम करके टमाटर डाल दीजिएगा। जैसे मेरी आधा किलो कलेजी थी तो मैंने आधा किलो टमाटर डालें तो 1 आध कम कर दिया होगा बस। टमाटर बिल्कुल मैश हो जाएंगे जब अच्छे तरीके से, तो फिर उसके अंदर मैं डाल दूँगी तिक्का मसाला। मैं और ये डब्बा रखा हुआ था तिक्का मसाला का, मैं समझी थी इसके अंदर है, लेकिन ये डब्बा खाली रखा हुआ था। पता नहीं किस मूड में मैंने खाली डब्बा उठा के कैबिनेट में रख दिया था, अभी देखा तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। फिलहाल फिर तिक्का मसाला तो था ही नहीं, मैंने घर के मसाले डाल दिए थे, हल्दी, पिसी मिर्च, धनिया, नमक, थोड़ा सा पिसा हुआ ज़ीरा, थोड़ा गरम मसाला, ये घर के ही मसाले मैंने डाल दिए थे, तो इससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ गया था। तो ये कि ये जब टमाटर बिल्कुल मैश हो जाएंगे और मसाला भून जाएगा, कलेजी को मैंने अच्छे तरीके से इसको धो धा के मैं इसको रख दिया था मैंने। फिर इसके अंदर मैं कलेजी डाल दूँगी। अभी मैंने कलेजी के अंदर अदरक लहसुन और सिरका नहीं लगाया था, आप लोगों के सामने ही लगा रही हूँ। अच्छा, वैसे तो कहते हैं कि लहसुन लगाते हैं, लहसुन तो मेरे पास अलहदा से पिसा हुआ नहीं था तो मैंने अदरक लहसुन ही लगा दिया था। और ये कि सिरका लगा दिया था, उससे ये था कि ब्लड वगैरह भी निकल जाता है अच्छे तरीके से। और ये कि देखें खिली खिली सी हो गई कलेजी, ब्लड भी निकल गया। अब ये कि टमाटर मैश हो जाएंगे तो फिर मैं इसके अंदर कलेजी डाल दूँगी। बस कलेजी डाल दूँगी, कलेजी गल जाएगी तो फिर उसके बाद ये होगा कि बस उसके अंदर आप एंड में कोयले की धुनी लगा दिएगा। जब कलेजी भून जाए तो कोयले की धुनी लगा दिएगा, तो आपकी कलेजी भुनी भुनी सी और अच्छी सी तैयार हो जाएगी। हम लोग मटन की या बीफ की कलेजी तो खाते नहीं हैं, हम लोग खाते हैं चिकन की कलेजी, तो यही शौक़ से बना लेते हैं और यही शौक़ से खा लेते हैं, आसानी से बन भी जाती है। बस आज का व्लॉग मेरा यही था। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।